Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy Ravlamandi. This is the video for 9th class English. जो हमारी पिछली पोइम थी द लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री, उसके क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पोइम में वो डिस्कस करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, इसके बारे में आपको बताना है। आपको ये तीनों चीज़ें करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन इसके आपको करने हैं। इसके बाद में बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड द इनिसफ्री ए सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ द ब्यूटी एंड द पीस, हाउ डू द पोइट कंट्रास्ट इट वेयर द नाउ स्टैंड। ये भी आपको करना है, थर्ड क्वेश्चन भी करना है और ये भी आपको करना है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये अपने फर्स्ट और सेकंड जो दे रखे हैं ये आपको नहीं करने हैं, ओनली एक तो फर्स्ट के थर्ड और सेकंड और थर्ड यही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलो नेक्स्ट पोएम करते हैं। आज हमारी पोएम है कि द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। देखिए द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो पोएम है वो एक प्रकार से बैलेड है, एक ये सॉन्ग है, नैरेटिव स्टोरी। द स्टेंजा बैलेड आर ए पार्ट ऑफ द फोक कल्चर ऑफ द पीपल, पॉपुलर कल्चर एंड पास्ड ऑन orally from one generated to the next. A legend of the Northland is a ballad. देखिए एक ये फोइप कैरी ने लिखी है। ये जो पोएम है एक प्रकार से एज ए स्टोरी राइटिंग में लिखी गई है। जो स्टोरी यानी कि लेंथ जब होती है यानी कि इसको स्टोरी के रूप में लिखा गया है। दिस पोएम नैरेट द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। अपने ग्रीड के कारण, अपनी लालच के कारण एक लेडी है, एक सेंट को नाराज कर देती है, उसके ऊपर ये पोएम है और ये एक स्टोरी के रूप में लिखी गई, एज ए बैलेड लिखी गई है। तो ये फोइप कैरी ने इस पोएम को लिखा है। चलो पढ़ते हैं। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड की बात हो रही है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। देखो नॉर्थलैंड के अंदर काफ़ी दूर दूर तक यानी कि काफ़ी टाइम पहले की बात इसने बोली है कि नॉर्थलैंड के अंदर जहाँ पे आवर्स जो थे बहुत ही छोटे थे, एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, मतलब दिन थे यानी कि वो बहुत ज़्यादा छोटे थे और नाइट्स जो थी विंटर में बहुत बड़ी थी। कहने का मतलब है, देखिए अपने जो कई बार हम कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एरिया में जो क्या है विंटर जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और जो समर होती है उसके अंदर क्या है कि जो विंटर है वो छोटी हो जाती है। इस तरह से यानी कि वो अपने कहते हैं कि जो दिन होते हैं बड़े होते हैं। इसी तरह से इसके अंदर कहा जा रहा है कि जहाँ पे आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, मतलब कि अगर पूरा दिन सोए भी तो भी यानी कि नाइट है यानी कि वो गुजरती नहीं थी, ऐसा लगता नहीं था कि नाइट गुजर जाएगी। मतलब नाइट बहुत लंबी होती थी, उसको सो के भी गुजारना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो इसके अंदर ये बताया गया है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर्स टू द स्लेज वैन इट स्नोज। वहाँ पे जो हार्नेस मतलब कि जो आपने देखा होगा कि जो रोप वगैरह बांध के या जो घोड़े को बांधा जाता है उसके बाद में उसको शिफ्टिंग करके यानी कि खींचा जाता है। रेंडियर्स को जो यानी कि जानवर है, एनिमल्स, उनके लिए बोला गया है। स्लेजेस के अंदर जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे उनको खींचा जाता है उन स्लेज से, यानी कि जो गाड़ी होती है गाड़ी को स्लेज बोला गया है। गाड़ी पे यानी कि घोड़े वगैरह बांध के और स्विफ्ट रेंडियर्स यानी कि उनको खींचा जाता है हार्नेस से, और जब वहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स क्यूब्स इन द फनी फरी क्लोथ्स। जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, एक प्रकार से भालू के छोटे बच्चों की तरह लग रहे थे। इन द फनी वे में, क्योंकि उनके जो कपड़े थे एक प्रकार से फरी क्लोथ्स की तरह थे। कहने का मतलब उनके फरी क्लोथ्स की जगह जो कपड़े थे, तरह जो कपड़े थे वो एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि वो भालू की तरह ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यानी कि उनके कपड़े हैं वो शो हो रहे थे। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, उन्होंने क्यूरियस स्टोरी बताई। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, मतलब कि ये ट्रू है या नहीं है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। मतलब इसने बोला है, जो पोइट है वो कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से क्यूरियस स्टोरी बताने के लिए आपको क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू नो द स्टोरी आई विल टेलिंग यू द क्यूरियस स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट ट्रू, मतलब कि आपको ये पता नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर बिलीव हो या नहीं होगा, बट ये जो स्टोरी है आपको कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए, मतलब कुछ सीख जरूर दे के जाएगी। अगर मैं तुम्हें जो टेल यानी कि जो स्टोरी है अगर वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए वो है ज़रूर दे के जाएगी। तो ये स्टोरी हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी क्या है, वंस। जैसे कि अब स्टोरी के अंदर अपने देखते हैं कि वंस, उसी तरह से जो पोएम में मैंने आपको बताया था कि बैलेड में लिखा गया है, तो पोएम है ये भी एक प्रकार से स्टोरी से स्टार्ट हो रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक सेंट पीटर नाम के पर्सन थे, वो यानी कि यहाँ एक वर्ल्ड के अंदर रहा करते थे, संसार में यानी कि रहा करते थे, मतलब कि इसी संसार से बिलोंग करते थे। सेंट पीटर नाम के पर्सन थे। एंड वॉकड अबाउट इन प्रीचिंग, मतलब कि उपदेश दिया करते थे। प्रीचिंग होता है उपदेश देना। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे कि तुम्हें पता है कि जैसे वो किया करते थे लोग, यानी कि शांत महात्मा करते हैं वैसे ही करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, और वो कॉटेज के पास पहुँचे। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो यानी कि अर्थ की यानी कि ट्रैवलिंग कर रहे थे, मतलब कि घूम रहे थे चारों तरफ, तो उन्होंने कॉटेज के डोर के पास में वहाँ पे पहुँचे। वेयर ए लिटिल वीमेन वॉज मेकिंग केक्स, वहाँ पे एक छोटी सी महिला थी, वो केक्स यानी कि रोटियाँ बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हॉट,
मतलब उसको हाथ में यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि गर्म जगह पे उसको पका रही थी और यानी कि वो रोटियां बना रही थी या केक्स बना रही थी जब वो ट्रैवल कर रहे थे। जो पीटर थे उन्होंने ट्रैवल किया एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और बेचारे मरे जा रहे थे फास्टिंग की वजह से, मतलब उन्होंने फास्ट रखा हुआ था और वो बेचारे फेंट यानी कि मूर्छित ही होने वाले थे, यानी कि एक प्रकार से अनकॉन्शियस हो जाते अगर उनको खाना ना मिलता। तो फास्टिंग भी कर रहे थे, इस वजह से वो उनको यानी कि भूख भी लग रही थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन लगभग खत्म होने वाले का था। ही आस्क हर, उसने उसे कहा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, अपने स्टोर ऑफ केक्स में से, टू गिव में सिंगल वन, उन्हें सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का है वो दे दें। उस बूढ़ी औरत से, यानी कि औरत जो रोटी बना रही थी उसको कहा। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बना दिया। वेरी लिटिल केक मतलब एक छोटा सा केक बना दिया। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे उसने बेक करना स्टार्ट किया, सी लुक्ड एट इट, जैसे उसने देखा, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसको देने के लिए उसको बहुत ही बड़ा लगा। मीन्स जब उसने वो केक बनाया, जब उसको बेक करने के बाद में जब उसने उसको देखा कि ये केक बन गया है, तो उसे केक बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया। उसे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा केक है, इसे मैं नहीं दे पाऊंगी, मतलब उसको देने के लिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा उसको लगा। देयरफॉर सी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा बनाया, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और उससे भी छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर, जब उसने वापस उसे देखा, उसे टर्न किया, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जैसे उसने पहला बनाया था उतना ही लार्ज उसको वो दिखाई दिया, मतलब उसने जब उसको देखा तो उसको बहुत ही बड़ा दिखाई दिया। देन सी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, उसने भी एक छोटा सा डो लिया। डो आपको पता है रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक पार्ट लेते हैं तो उसको डो बनाते हैं, उससे यानी कि रोटी बेलते हैं उस पर। तो मतलब एक टाइनी स्क्रैप सा लिया उसने डो का, और एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसने उसको फ्लैट बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, उसने उसको इतना थिन बना दिया जैसे कोई वेफर होता है, मतलब कि आपने वेफर देखा होगा बिल्कुल पतला सा, जिससे यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइप उसको यानी कि दिखाई दे जाए, एक उसने इतना यानी कि पतला बनाया। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, मतलब उसको भी वो नहीं दिया। मतलब उसने जब फर्स्ट टाइम जो बनाया तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट टाइम उसने बनाया उसको वो बड़ा लगा, उसके बाद उसने छोटा उससे बनाने की कोशिश की तो उसको उतना ही बड़ा लगा। थर्ड टाइम उसने उसे इतना वेफर टाइप इतना पतला बना दिया, तब भी उसे वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो उसको भी नहीं दे पाई। फोर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मतलब जब मैं खाती हूँ तो मुझे व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उसे खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लगते हैं। एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट दैम ऑन द सेफ, तो उसने कहा कि जब तुम्हें मैं देना चाहती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लार्ज यानी कि बड़े लगते हैं। तो उसने क्या किया, उन रोटी की जो बनाई थी उसने उसको क्या कर दिया, केक्स को सेफ पे रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तो जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो बेचारे भूखे थे और बेचारे मरे जा रहे थे भूख से। एंड श्योरली सच ए वीमेन, जो ऐसी वीमेन थी, वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, मतलब कि उनको गुस्सा दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ था। बिकॉज उसने रोटी उससे मांगी थी, छोटा सा केक का टुकड़ा एक ही मांगा था, सिंगल पीस, लेकिन उसे वो पतला पतला बना कर भी उसको दे नहीं पाई। तो उसने कहा कि बहुत ही ज़्यादा वो हंग्री भी थे, वो गुस्सा हो गए, और इतनी जो एक्टिविटी जो उस औरत द्वारा की जा रही थी वो तो बहुत ज़्यादा इनफ थी उस चीज़ को करने के लिए। सो दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, गुस्सा हो गए। अब उनको यानी कि गुस्सा आया और इस वजह से उन्होंने कहा, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो तुम, बहुत ज़्यादा मतलबी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, मुझे नहीं लगता कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में होनी चाहिए हो। टू हैव बोथ फूड एंड द शेल्टर, मतलब जो जिसके पास फूड होना चाहिए और यानी कि घर भी होना चाहिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास आग होनी चाहिए खुद को गर्म करने के लिए। नाउ यू शेल बिल्ट एज द बर्ड डू, मतलब कि अब मैं तुम्हें यानी कि वो श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम्हें वैसा ही जैसे बर्ड्स खाना बिल्ट अपना होम बनाते हैं वैसे ही तुम्हें करना होगा। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें थोड़ा सा उसकी वजह से भोजन है उसकी वजह से मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, मतलब बोरिंग का मतलब यहाँ पे बोर होने से नहीं है, यहाँ पे बोरिंग का मतलब है कि जैसे वुड पैकर होता है ना, जो पेड़ के अंदर अपनी चोंच मार मार के यानी कि वो होल करता है, तो वैसे ही बोरिंग करोगे। ओल्ड इन हार्ड ड्राई वुड के अंदर पूरा दिन इतनी मेहनत है तुम करोगी, उसके बाद में यानी कि तुम्हें छोटा सा स्कैंटी फूड है, थोड़ा सा वो मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी के पास में गई। नेवर स्पीक ए वर्ड, उसने एक वर्ड तक नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर वहाँ से उड़ गया। फॉर सी वो चेंज टू ए बर्ड, मीन्स जो अब सेंट पीटर थे उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आने के बाद में क्या किया कि उन्होंने इतना गुस्सा आने के बाद उन्होंने उसको श्राप दे दिया उस औरत को। उसने कहा कि तुम किसी भी लायक नहीं हो, तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास में ह्यूमन बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास फूड और शेल्टर नहीं होना चाहिए जैसे तुम हो, तुम अपने आप को गर्म नहीं कर सकती हो फायर के आगे, तुम्हें भी वैसा ही करना होगा जैसे बर्ड्स करते हैं, तुम्हारे पास भी थोड़ा ही फूड होगा, जब तुम बोरिंग करके हार्ड वर्क करने के बाद में तुम्हें ये सब मिलेगा। देन उसके बाद में वो क्या है, उसका श्राप काम करता है और वो वुड पैकर में चेंज हो जाता है।
एंड सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, हेड पे उसकी स्कारलेट कैप बन जाती है, जैसे कि आपने वुड पैकर की आपने जो देखी होगी उसके ऊपर जो टॉप बन जाती है वैसे ही। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वैसा ही उसकी हो जाता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, उसके जितने भी सारे कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, सारे के सारे कपड़े जल जाते हैं। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे फ्लेम के अंदर कपड़े हैं, आग के अंदर कपड़े जल जाते हैं, मतलब एकदम काले हो जाते हैं उसके कपड़े। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का स्कूल बॉय है, हैज़ सीन हर इन द वुड, उसको वुड में देखता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, आज भी उसके अंदर बैठी है और बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए बार बार बोरिंग कर रही है ताकि उसको फूड मिल सके। तो इसके अंदर क्या है, सेंट पीटर के थ्रू हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है और एक प्रकार से हम इसे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। अब हम लालच करें तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, जिस तरह से इस ओल्ड लेडी के साथ में हुआ। उसने सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया और वुड पैकर की तरह इतना स्ट्रगल करती रही, और स्ट्रगल करने के बाद में भी उसे थोड़ा बहुत ही नसीब हुआ, इतना नसीब ही नहीं हुआ जितना वो चाहती थी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब हम कुछ ये ग्लॉसरी हैं ये बता दी, आप तीनों कर लेंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में करते हैं। विच कंट्री और कंट्री डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर टू, किसके लिए किया गया है, रेफर ये क्वेश्चन करना है। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, लेडी का क्या रिएक्शन था जब उसने उससे क्या मांगा था, केक मांगा था। हाउ डिड ही पनिश सर, उसने किस तरह से उसको पनिश किया, वुड पैकर बना दिया। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड, कैसे अपना फूड गेट करता है, बाय बोरिंग एंड बोरिंग इन द वुड और इन द ट्री। डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ सी हैड नोन द सेंट पीटर वॉज, व्हाट वुड सी हैव डन देन, अगर वो क्या करती उसे पता होता, तो उसको पता नहीं था, ये भी सब बात सही है। अगर वो पता होता तो हो सकता है कि वो चेंज कर लेती अपना बिहेवियर। इस दिस ए ट्रू स्टोरी, का ये ट्रू स्टोरी आपको लगती है या सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पोइम का जिसके अंदर वो सोच रहा है बस। व्हाट इज ए लेजेंड, लेजेंड क्या है, वाई दिस पोइम कॉल्ड ए लेजेंड, इस पोइम को लेजेंड क्यों कहा गया है, क्योंकि ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी के लिए इसमें यूज किया गया है। राइट द स्टोरी ऑफ ए लेजेंड इन द अबाउट 10 सेंटेंस, ये लेजेंड स्टोरी है, इसको 10 सेंटेंस के अंदर करना है। ये आपको क्वेश्चन है, ये नहीं करना है, 7 ही क्वेश्चन करना है, ये क्रॉस कर देना है क्वेश्चन, उसके बाद में और कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन आपको करना है, ये ग्लोसरी करनी है। तो ये पोइम मैंने आपको भी बता दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम थी कि जो फोइब कैरी ने लिखी है, एक प्रकार से स्टोरी रिलेटेड पोइम है। इसके अंदर जो है जो सेंट पीटर को नाराज़ कर देती है लेडी, उसके बाद में वो वुड पैकर बन जाता है। तो वुड पैकर की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसकी लाइफ है वो स्पेंड कर पाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पोइम है उसको करेंगे, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए 5th पॉइंट तक। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट टेस्ट हो तो टेस्ट के अंदर उसमें आपको ये 5 पोइम ये आएँ, और आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनली भी आप मिल सकते हो। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, क्या क्या आपको डाउट है। हो सकता है कि 2 या 3 सितंबर से आपके जो वीकली टेस्ट है वो स्टार्ट हो, इसके द्वारा लिए जाएँ। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।